वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होगे और मन लगा करके पढ़ भी रहे होगे। बच्चे, आज हम डिस्काउंट का एक अलग टाइप का सवाल लेकर के आए हैं। जैसा कि बेटे आप जानते हैं कि हम आपको क्वेश्चन टाइप वाइज समझाते हैं, ठीक है। और ये सवाल बनेगा किस मेथड से? रेशियो मेथड से। ये भी आपको पता है कि हम आपको रेशियो मेथड से ही सवाल को सॉल्व करवाते हैं, है ना बच्चे? तो चलो देर ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। सवाल को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, छोटा सा ट्रिक है कि नहीं, और इसको पूरे आज के सेशन में आप लगाते चले जाओ, सबका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझना बेटा। यदि हमें सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? एमपी और एसपी का रेशियो। अब सीपी और एमपी में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना बेटा, ठीक। ये देख लो जरा सा, सीपी, यदि हम कहें आपसे कि सीपी और एमपी का रेशियो सर बताइए, तो कुछ नहीं करना आपको, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा, इसको लिखेंगे सीपी के नीचे, और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस होगा तो माइनस का लॉस परसेंट, और ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ठीक है। और इसी का यूज हम आज के पूरे सेशन में करेंगे। बात समझ पा रहे हो? डिस्काउंट दे रखा होगा ना बेटा, उसको 100 में से घटा देना, वो क्या होगा? सीपी होगा। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, अगर लॉस होगा तो 100 में से उसको घटा देंगे, वो हो जाएगा आपका एमपी का वैल्यू। तो ये इस तरह से निकल जाएगा आपका क्या? सीपी और एमपी का रेशियो। बात समझे सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो चलो बेटा, इसको अब हम मिटाते हैं। ये चीजें आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि इसी पर आधारित मेरा आज का पूरा सेशन होने वाला है, ठीक है ना? तो बस इसी रेशियो का कमाल है, और आप जानते हैं कि हम आपको रेशियो से पढ़ाने में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना बेटा? तो चलो मचाते हैं धमाल। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। ये पूरे डिस्काउंट का 36 नंबर क्वेश्चन है, और आज का बेटा पहला सवाल, ठीक है। ध्यान से समझना। कहता है बच्चे, ए ट्रेडर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी, यानी कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, है ना? ये आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। अभी तो आपको समझाया था, सीपी और एमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है ना? तो आप बच्चे, हिंदी वाला बच्चा जरा देखना ध्यान से। कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 30% लाभ कमाता है। तो देखो बेटा, देखो जरा जल्दी से एकदम फटाफट, ये लिखा हमने सीपी और ये लिखा एमपी, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट सर है कितना? 20% का, तो यहां हम क्या लिखेंगे सर? 80। बोलिए ना, 100 में 20 घट गया बेटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे, 80। और एमपी कहता है 30% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 अब प्लस 30 प्रॉफिट रहेगा, तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 130, है ना? काट लो बेटा, ये 8:13 ये हमारा इस सवाल का सही आंसर है। बात समझ रहे हो? देखा ना गुरुजी, इस ट्रिक का कमाल है कि नहीं? कितना आसानी से चीजों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। एकदम बेटा इसी तरीके से हम आपके लिए एक से एक ट्रिक लेकर के आएंगे, ठीक है। बस आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए सरकार, ठीक है ना बच्चे? तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 36। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, है ना बेटा? आज का दूसरा सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा सर। कहता है गाइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 रुपीज। ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ
20% by giving a discount of 10% on the marked price of that articles, then find the marked price। तो हमें यहाँ से क्या पूछ रहा है बेटा, मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम तो बेटा रेशियो एकदम लगा देंगे दनादन। देखो सवाल हिंदी वाले बच्चे, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। बहुत सुंदर सर, इसका सीपी दे रखा है 1200 रुपया। कितना दे रखा है सर? 1200 रुपया सीपी इसका दे रखा है। अब कहता है एक दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है। तो आप बताइए सर, सीपी एमपी का रेशियो लिखेंगे हम। 10% का सर छूट दिया, 100 माइनस 10 कितना लिखिएगा, 90, ठीक है। और लाभ कमाया सर 20% का, तो 120। बोलिए हाँ या ना। ये 0 से 0 कट जाएगा बेटा, ये तो रेशियो है ना। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी ये हो गया 3:4 का रेशियो। हाँ या ना, ठीक है। अपना सीपी है कितना बेटा, 3 यूनिट। सवाल में कहता है इसकी वैल्यू कितना है, 1200, यानी ये 3 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 1200 को। तो बता बेटा कितने का मल्टीपल हुआ, 3 चौके 12 यानी 400 का मल्टीपल है ना सर। हमसे क्या पूछा है, ध्यान दो इधर, हमसे पूछा है गुरुजी अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य यानी एमपी क्या है। एमपी सर अपना कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 400 का, ठीक है। तो 4 चौक कितना हुआ बेटा, 1600। 1600 रुपया हमारा क्या है, ये एमपी है, यानी अंकित मूल्य है। हाँ है ना बेटा, समझ पाए आप, ठीक है ना। आसान तरीका, मजा आ रहा है कि नहीं आपको, आ रहा है, बहुत सुंदर। तो ये जरा देखो बेटा, 1600, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि नहीं है ना। तो ये बेटा सवाल हमने आपको करा दिया बड़े प्यार से, क्वेश्चन नंबर 37 सर, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इसको लिख लिए होंगे आप, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है बेटा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। अब आपके बोर्ड पर ये चमक रहा है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है गुरुजी, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए साड़ी, it is sold at a loss of 20% if the marked price of the sari is 1600 rupees, then find the cost price। बार कॉस्ट प्राइस पूछा है, यही तो करेगा वो। एमपी दे रखा है, सीपी पूछेगा, सीपी दे रखा है, एमपी पूछेगा, ठीक है। कितना परसेंट अधिक है, कभी परसेंटेज पूछेगा। बात समझ रहे हैं, सबका तोड़ यही सीपी एमपी का रेशियो है कि नहीं। बताओ बेटा क्या सिखाया था अभी आपको, सीपीएमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और 100 प्रॉफिट है तो प्लस का प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस का लॉस। बस इतनी सी बात है कि नहीं, समझ पा रहे हैं आप। आ जाइए, है ना। देखो बेटा पसीना, ठीक है, गर्मी है, ठीक है बेटा। आ जाओ हिंदी वाले बच्चे, जरा देखो जरा ध्यान से। और ये भी सवाल बेटा किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, आप देख लीजिए ऊपर, ठीक है। ये आपका कौन सा है, एसएससी सीएचएसएल 2004 का क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। और देखो बच्चे, हिंदी वाला बच्चा देखो कहता है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर उसे 20% हानि पर बेच देता है। इस बार हानि पर बेचता है सर, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा इसको। तो सीपी कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना परसेंट का छूट दिया है, 10% का। तो 100 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा सर, 90। एमपी लॉस बोल रहा है, लॉस, ध्यान से, ठीक है। लॉस बोल रहा है 20%, तो लॉस है तो 100 में 20 क्या होगा, घट जाएगा ना सर, ठीक है। 100 में 20 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा सर, 80। बस इसका रेशियो हो गया, ये 0 से 0 खत्म, ठीक है। यानी सीपी और एमपी का रेशियो हमारा हो गया 9:8। बात समझे। अब क्या कह रहा है जरा देख रहे हैं ध्यान से। कहता है साड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। हमारा अंकित मूल्य कितना है सर, 8। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना, 1600, ठीक है गाइज। कितना दे रखा है, 1600। कितने का मल्टीपल है, 8 दूनी 16 यानी 200 का मल्टीपल है। हमसे पूछा है उस साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बोलो बेटा क्रय मूल्य है कितना, 9 यूनिट, ठीक है। तो 9 में हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, 200 का। क्यों, क्योंकि ये 200 का मल्टीपल है ना सर। तो 9 दूनी 18, 1800 हमारा इस सवाल का क्या है,
आंसर है 1800 रुपया। बात समझ रहे हो भाई? तो जरा सा देख लो बेटे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत सुंदर सर, ठीक है, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा आज का चौथा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। जरा ध्यान से समझना, ये पूरे डिस्काउंट का 39 बोलते हैं बच्चे, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दो। ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving a discount of 10% on his goods, then by what percent the marked price is more than the cost price? और यह भी सवाल बच्चे CHSL 2005 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ये जो है 39, ठीक है ना। आओ बेटा हिंदी वाले बच्चे जरा देखो, जरा ध्यान से। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है, ठीक है, बाद में भी देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। लिख लीजिए आप CPMP का रेशियो, ठीक। 10% की छूट दिया तो 90 लिखेंगे, और 20% का क्या क्या बच्चे लाभ कमाया, यानी 120। कोई दिक्कत है? इसे हम काट लेंगे सर, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3:4। ये हमारा रेशियो आ गया CP और MP का। बात समझ रहे हो? ठीक है। जरा सवाल देखो, आपसे पूछा क्या है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, जरा सा आप देख लीजिए कि अपना जो MP है ये क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर 1 अधिक है। बोलिए ना हाँ या ना। ठीक है, किससे? CP से। 3 से ही ना अधिक है बेटा, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? नीचे। जिससे अधिक या कम होता है, जिसमें से लगा होता है, का लगा होता है, वो कहाँ लिखते हैं? नीचे में लिखते हैं। अब इसको परसेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे सर? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्लस इंडिकेट करता है कि ये अधिक है ना। अब बताओ, बच्चा जानता है 1/3 कितना होगा? 33.1/3%, यानी 33.33%। हाँ है ना बच्चे? ठीक है, समझ पाए आप बात को? ठीक है, अगर ये ऑप्शन में तो ये वाला लिख देना, अगर ये नहीं होगा तो ये वाला होगा। 33 ऐसे करके पूर्णांक में लिखा हुआ होगा 33.1/3। ठीक है, बात एक ही है। बात समझ रहे हो? ये दशमलव में है और ये पूर्णांक में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, समझे आप इतनी सी बात को? तो जरा सा देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप मेरी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो चलो बेटा इसको अब हम मिटाते हैं और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। इसी तरीके से बेटा आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और आप ऐसे भगा करके वीडियो अगर देखेंगे तो फिर बच्चे आपको समझ में तो कुछ आएगा नहीं, टाइम भी आपका बर्बाद होगा, है कि नहीं। इससे बढ़िया है कि आप कहीं और जा करके देख लीजिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो आपके बोर्ड पर सर, ये रहा। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सर, कहता है रामलाल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 19% in spite of allowing a discount of 15% to his customer. If the marked price is 350 rupees, then find the cost price. बड़ा आसान है कि नहीं? लगाओ, आप क्या लगाओगे? CPMP का रेशियो। बताओ CPMP का रेशियो कैसे निकालते हैं? बोलिए जरा सा सर एक बार हम मेरे साथ साथ। ठीक है, CP और MP का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशियो का चिन्ह देंगे। प्रॉफिट रहेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है कि नहीं? एकदम मेरे संग संग आप बोलते जाइए सर, तुरंत सीख जाएंगे आप। ठीक है, आइए सवाल को करते हैं अब एकदम दनादन से। हिंदी वाले बच्चे जरा देखो बेटा ध्यान से। रामलाल अपने ग्राहक को 15% छूट देने के बावजूद 19% का लाभ कमाता है। तो आप बताइए सर, हम तो वही लिखेंगे CPMP का रेशियो। 15% का छूट दिया तो कितना लिखिएगा आप? 85 लिखिएगा ना सर। और लाभ कितना कमा रहा है? कहता है
15% की छूट देने पर 19% का लाभ कमाता है, यानी 119। बताइए ना, ठीक है। तो 17 पचे 85 और 17 7 19 से, यानी 5:7 का रेशियो हमारा आया सीपी और एमपी का। ठीक है सर। अब क्या कहता है जरा ध्यान से समझिए। कहता है यदि अंकित मूल्य 350 रुपया है, आपका अंकित मूल्य कितना है? बोलिए ना, आपने जो रेशियो निकाला अंकित मूल्य कितना निकाला? अरे बोलो भाई। ठीक है, 7। तो 7 है हमारा, और सवाल में कहता है ना 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 ये 7 नहीं है, 350 रुपीज है। तो 350 लिख दीजिए यहाँ, यानी 7 रिप्रेजेंट करेगा 350 को। तो 7 पचे 35, 50 का मल्टीपल है। बोलो ना बेटा, अरे है ना 50 का मल्टीपल? ठीक है, 50 का मल्टीपल है। अब हमसे जो भी पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे? इसी 50 का। ठीक है, हमसे क्या पूछा है सर? तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य है कितना हमारा? 5 यूनिट। तो इसमें भी हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज। तो 25 और 1 0 ये बगल में आप आराम से रख दीजिए। 250 रुपया क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, सीपी जरा देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना? समझा पाए सर हम आपको अच्छे से? अगर समझा पाए बेटा तो आप लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यस सर क्लास बहुत सुपर चल रहा है। नहीं चल रहा है तो आप ये भी लिखे आप बहुत घटिया पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं? कुछ तो करो यार। ठीक है, चलो इसको अब हम मिटाते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 40 सर हमने आपको कराया है, बड़े प्यार से कराया सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41वां नंबर सवाल है ना? ठीक, ध्यान से देखो। आपसे ये पूछ रहा है सर, ये क्वेश्चन आपसे कहता है चिल्ला चिल्ला के कि बाय व्हाट परसेंट शुड द मार्क प्राइस ऑफ ए कुर्ती बी मार्क्ड एबव द कॉस्ट प्राइस सो दैट इवन आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ए शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखा सवाल है? ठीक है, तो इसका भी धुआं निकाल देंगे अभी तुरंत, देख लीजिए। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे जा देखो ध्यान से। कहता है एक कुर्ती का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? ठीक, ताकि उसको 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए उस दुकानदार को सर। ठीक है, लगाओ बेटा, क्या लगाओगे? सीपीएमपी का रेशियो। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो। कहता है 20% का छूट, तो 80 लिखिएगा सरकार। अब फटाफट कीजिए। और लाभ कितना है सर? 10% का लाभ कहता है 110। ये 0 से 0 कट गया, कट गया भाई मेरे। ठीक है, सवाल में आपसे पूछा क्या है? कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। तो यहां देखो अंकित मूल्य कितना है? 11। क्रय मूल्य कितना है? 8। तो 8 से ये कितना अधिक है? बोलो ना सर, कितना? 3 अधिक है। ठीक है, 3 अधिक है किससे? जिससे होता है वो नीचे लिखाता है सीपी से। तो 3/8 गुना 100। बता दो मेरे बच्चे, 3/8 कितना होता है? 37.5% होता है। कितना होता है? 37.5%। भूल गया क्या? याद है? बहुत सुंदर। ठीक है, तो 3/8 बेटा कितना हो जाएगा? 37.5%। आप लिख दीजिए यहां पे 37.5%। बात समझे? ठीक है गाइस, तो बता दो बेटा, ये देख लो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे बेटा आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बेटा एकदम उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जो कि लोग सोच भी नहीं सकेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये बेटा समझ गए होगे अब आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 सर ये आपसे पूछ रहा है, आपके बोर्ड पर चमक रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बाय व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए सोनार मार्क प्राइस ऑफ ए रिंग। अच्छा, ये सोनार बेटा वो डायरेक्ट सोनार ही लिख दिया है, जिसको आप क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ नहीं, जो कि सोना बनाने वाला जो व्यापारी होता है ना, नहीं कहते उसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो सोनार मार्क द मार्क प्राइस ऑफ ए रिंग सो दैट
इवन आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ही मे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 32%। हिंदी वाले बच्चे, सोनार को एक अंगूठी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 12% की छूट देने के बाद भी 32% का लाभ हो, यानी 32% का लाभ हो। क्या अभी तुरंत बेटा इस टाइप का सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 41 करवाया था बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरह ये है, ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर 42 ये आप कर लोगे, ठीक है, कर लोगे सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये सर होमवर्क है और इसका आंसर बेटे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। हम देख रहे हैं कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो पढ़ाई में ध्यान दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप भी बच्चे कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है, हम मोटिवेट हों, ठीक है। तो फिर हम आपको एक अलग अलग चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है। अरे तुम जो चुपचाप सुतल रहोगे, वीडियो देखोगे, बस हो गया काम खत्म, है ना। तो हमें भी बेटा थोड़ा सा निराशा लगता है कि नहीं। आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए सर, वीडियो के साथ शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए, है कि नहीं। इतना तो बेटा कर सकते हैं आप, इसमें तो कोई पैसा खर्च होता नहीं आपका, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 42 आप क्या कर लोगे सर, होमवर्क कर लोगे, बहुत सुंदर। और बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, दो चीज एक ही में मिक्स कर दिया है ना। ध्यान से देखो बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे, कहता ए शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 6 सही 1/4%, देन व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस डिड ही मार्क द मार्क प्राइस। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 2015 का है ना बेटा, है कि नहीं। बवाल सवाल, ठीक है, बवाल सवाल है कि नहीं। आ जाओ देखो हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट 20% तथा 6.1/4% देने के बाद भी 20% का शुद्ध लाभ कमाता है। अब देखो जरा ये सवाल में कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ सर एक ही छूट था, नहीं था, तो उसको 100 माइनस डिस्काउंट % कर दिया करते थे बड़े आराम से। लेकिन यहाँ 2 छूट दे रखा है, 2 सक्सेसिव छूट है। तो क्या सर 2 छूट के बदले हम एकल बट्टा नहीं निकाल सकते, उसका सिंगल डिस्काउंट निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो अगर जैसे ही एक से ज्यादा बट्टा दे रखा हो तो आप उसका सिंगल डिस्काउंट यानी एकल बट्टा निकाल लीजिए। बात समझ पा रहे हो गुरुजी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लगा देंगे सीपी और एमपी वाला, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका बोलो सिंगल डिस्काउंट। और सिंगल डिस्काउंट तो निकालने के लिए सर आपको सिखाया था, बताओ। पहला कहता है सर क्रमिक छूट दिया 20%, तो बोलो बेटा एमपीएसपी होगा ना ये, ठीक है। यहां पे लिखते हैं हम एमपी और एसपी, ठीक है। 2 छूट दे रखा है, यहां से सिंगल डिस्काउंट निकाल रहे हैं, पहले ध्यान से देखना। तो 20% का सर कितना होगा फ्रैक्शन, बोलो 1/5, यानी 5 की वस्तु कितना में बेचा होगा, ये 4 में बेचा होगा, ठीक है। दूसरा छूट है सर कितना, 6 सही 1/4%, ठीक है। तो बोलो बेटा 6 सही 1/4% कितना होगा, बोलो ना। नहीं जानते तो गुना कर दो सर, 6 चौके 24, 1 25। अब परसेंट का मतलब नीचे में आएगा, 25 चौके 100, 4 चौक 16, यानी ये होगा सर 1/16। बात समझे, ठीक है। तो 16 एमपी हो गया और 1 का डिस्काउंट दिया होगा, तो 16 की वस्तु सर कितना में बेचा उसने, 15 में बेचा होगा, हाँ या ना, बोलो ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देख लीजिए आप, ये तो उसमें तो बेटा क्रॉस कट जाता है, 4 चौक 16 हो गया और 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। 5 तिया 15 3 बार में कटेगा सर, ठीक है। तो यानी 4 और ये हो गया 3, यानी 4 की वस्तु कितने में बेचा, 3 में बेचा। डिस्काउंट कितना दिया सर आपको, 1 का, तो 1/4, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट किस पर निकालेंगे, एमपी पर, तो 1/4 गुना 100, ये सर हो गया कितना हमारा 25%, यानी 25% का ये क्या है, सिंगल डिस्काउंट है। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 25%। अब आप लगा दीजिए सीपी एमपी का रेशियो, ठीक है। तो देखो बेटा सीपी और एमपी का रेशियो लगाते हैं अब।
बताओ छूट कितना हो गया? 25%। अरे ठीक है, 100 में 25 जाएगा, कितना हो जाएगा? 75 होगा सर। और लाभ कितना कमाया जाता है? देखो सवाल में, ये सवाल में दे रखा है, लाभ है कितना? 20% का शुद्ध लाभ कमाता है सर। तो 20% का लाभ का मतलब है, ठीक है, 2500 के 100 ना होगा बेटा, 2500 के 100 होगा, 1/4, 25%, ठीक है ना। आइए ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? 75, ठीक है, 75। और एमपी कितना हो जाएगा? देख लो, 20% का छूट है तो कितना लिखोगे इसको? 120। बोलो ना बेटा, ठीक है ना। तो ये होगा 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 20 से, हाँ या ना? ठीक है, तो बता दो क्या पूछ रहा है सर हमसे पूछा है, तो उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया। तो देख लीजिए, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5, अंकित मूल्य कितना है? 8। तो बोलिए सर कितना अधिक अंकित किया? तो आप कहेंगे सर 3 अधिक अंकित किया ना बेटा, ठीक है। कितनों में? 5 में। तो 3/5, अब परसेंट आने के लिए गुना कितना होगा? 100। ये 20 2500 कट जाएगा, तो 20 दिया कितना जाएगा सर? 60%। देख लेना बच्चे, ठीक है। ये 60% किस ऑप्शन में है, जरा ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। इसका आंसर सर कितना होगा? 60%। हो सकता है सर अगर किसी ऑप्शन में आपको ना दिखे, ठीक है, तो फिर यही इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक, वैसे देख लीजिए आप, इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। सी में अगर ये होगा तो फिर ठीक है ना बेटा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है? 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ऑप्शन आप देख लेना ऊपर खुद ब खुद क्या है नहीं है। क्लियर है गाइस, है ना? तो 60% इसका आंसर हो गया सर। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 हमने आपको बड़े प्यार से कराया। ठीक, क्या करोगे सर इस सवाल के लिए? जरा एक बार सोच लो। अगर एक से ज्यादा डिस्काउंट दे रखा है तो हम पहले क्या करेंगे? उसका सिंगल डिस्काउंट यानी एकल बट्टा निकाल लेंगे। और एकल बट्टा निकालने के लिए हमने आपको सिखाया है कि नहीं? इस तरीके से निकाल लेंगे। हमारा ये क्या हो गया सर? हमारा एकल बट्टा हो गया। बात समझे सर? ठीक है, तो एकल बट्टा निकल गया। अब हमारा लाभ दे रखा है तो सीपीएमपी का यहां से रेशियो निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना गाइस? ठीक है, समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक, तो चलो और बेटा क्वेश्चन नंबर 44 आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सर, ए ट्रेडर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving 2 successive discount of 20% and 10%, then by what percent did he mark the marked price more than the cost price? SSC CGL Tier 1 2008 का सवाल है सर ये, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? तो क्या करोगे जरा बताओ। अभी आपको समझाया था सर। हिंदी वाले बच्चे जरा देखो ध्यान से। कहता है एक व्यापारी 2 क्रमिक छूट 20% तथा 10% देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है ना? तो बेटे इसके निकालने के सबसे आसान तरीके हैं, दो छूट दे रखा है ना, ठीक है। हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर एक से ज्यादा छूट हो तो आप उसका सिंगल डिस्काउंट सबसे पहले निकाल लीजिए सर, ठीक है। तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकलेगा ये अब आपको सिखाना पड़ेगा नहीं, ये हमने आपको बड़े अच्छे से सिखाया है, ठीक है। फिर भी आप यहां देख लीजिए, अगर डाटा सिंपल है ना बेटा, यहां जरा ध्यान से देखो। अगर हम ये कहें आपसे जी X% और Y% का 2 सक्सेसिव छूट है ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो बताओ बेटा क्या होगा इसका डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या सिखाया था आपको? X + Y माइनस XY/100%, हाँ या ना? ठीक है, सिखाया था आपको, हैं? तो बेटा इस चीज को आप लगा दो यहां पर, जरा देख लो क्या क्या कह रहा है हमारा। एक 20% है डिस्काउंट और दूसरा 10% है डिस्काउंट, तो 20 10 कितना हो जाएगा? 30 होगा सर। अब माइनस 20 दाही के 200 और 200 बटे कितना? 100, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना होगा सर? ये 28%। ये हमारा क्या हो गया? सिंगल डिस्काउंट, है ना बेटा? ठीक है, ये क्या है हमारा? सिंगल डिस्काउंट है। बात समझ पा रहे हो?
तो जैसे ही एक से ज़्यादा आपके पास डिस्काउंट रहे उसे सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, ठीक है। यहाँ तो 2 सक्सेसिव है, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। तो जैसे ही 2 से ज़्यादा वाला और डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्या सिखाया था आपको? रेशियो मेथड सिखा था ना सर। रेशियो मेथड से अभी अभी हम इसके पहले वाले सवाल में वहाँ से सिंगल डिस्काउंट निकाला था आपको, ठीक है। यदि आप फिर भी नहीं ध्यान दे पाए होंगे तो यहाँ से देख लीजिए इसको रेशियो से भी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देख लो बेटा रेशियो मेथड, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। 20% का छूट बना दो, यानी ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एमपी और एसपी का रेशियो, ठीक है। तो 20% का मतलब 1/5, 5 की वस्तु कितने में बेचेगा? 4 में। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की वस्तु कितने में बेचेगा? 9 में। बोलो ना सर हाँ या ना, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 25 25 और ये 18 है कि नहीं। तो 25 की वस्तु 18 में बेचा, बताइए सर कितना डिस्काउंट दिया आपको? बोलिए 25 की वस्तु 18 में बेच दिया सर, तो 25 में से 18 आप क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। 25 की वस्तु 18 में दिया तो कितना बचेगा? 18 2 20, यानी 7 बचेगा सर, यानी 7 का डिस्काउंट दिया। और कितनों में? एमपी पर 7/25 गुना 100, 25 चौके 100, 7 चौके कितना आया? 28%। तो क्या इतना करने के लिए जाओगे क्या तुम पेपर में? जी नहीं। अगर डाटा सिंपल है तो हम इसको लगाएंगे फटाफट से। बात समझे सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। समझ में आई बातें आपको? ठीक, तो मिटा दे इसको, अब मिटा दे हम। ये हमारा सवाल नहीं आया, ये हमने आपको समझाया है, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखो जरा ध्यान से। हिंदी वाले बच्चे कहता है एक व्यापारी 2 क्रमिक छूट 20% तथा 10% देने के बाद, तो बताइए सर अभी सिखाया था आपको 20% और 10% का ये 2 क्रमिक छूट है ना बेटा। तो बताओ यहाँ से सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या निकलेगा? तो 20 10 30, 30 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 28%। बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। 28% हो गया। अब लगा दो आप सीपी एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है। क्या होगा जरा देख लो ध्यान से। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 में बेटा 28 घट जाएगा, कितना लिखोगे? 72। और लाभ कितने का हो रहा है सर? लाभ हो रहा है हमारा 20% का, इसको कितना लिखोगे? 120। बोलो ना सर, ठीक है। समझ पाए आप बातों को? अब आप इसको काट लीजिए, ठीक है। हैं कट जाएगा, 12 छक 72 और ये कितना हो जाएगा? 10 और कटेगा ये 3 5, ठीक है। तो 3 की वस्तु सर 5 में आप 2 करना बेटा, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 3:5 का, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? तो उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया? तो 3 था सर, 5 हो गया, तो कितना अधिक अंकित किया? 2 अधिक किया। और कितनों में? 3 में। तो 2/3 गुना 100, बोलो बेटा कितना होगा? 66.2/3%, ठीक है। यदि इसी को आप पॉइंट में लिखोगे तो 66 ये 20 होगा, 3 6 18 6%। बात समझ पाए गुरुजी, ठीक है ना। तो देख लेना किस में है ये ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर? अगर कोई भी आप परेशानी हो आपको तो आप खुल करके हमें बोलिए, हम आपको आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चे। तो आप बोलेंगे कैसे हमको? फ़ोन करके नहीं, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और फिर हम बेटा आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है बेटा। हैं तो आज का बेटा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए, ठीक है। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।